नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 5 नवंबर से सभी स्कूलों में चलेगा किक फॉर झारखंड। जेएपीसी ने जारी किया शेड्यूल। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य में राज्य सरकार का शिक्षा विभाग बड़े स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने जा रहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से किक फॉर झारखंड नाम से यह प्रतियोगिता 5 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगी। इसमें प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और हाई स्कूल के अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय व मॉडल विद्यालय के विद्यार्थी भाग लेंगे। जेईपीसी ने इसके आयोजन के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। सरकारी स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बीच अनुशासन, नेतृत्व क्षमता का विकास, टीम भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना व निर्णय लेने की क्षमता समेत सर्वांगीण विकास में अवधारणा के साथ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट। 27 संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेंगे अधिकारी। 5 क्यूआरटी गठित। धनतेरस, दिवाली के लिए शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके लिए शहर में थानों के पुलिसकर्मियों व गश्ती दल के अलावा 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैयार रहने का निर्देश दिया है। सादे लिबास में भी पुलिस तैनात रहेगी। धनतेरस बाजार, विशेष तौर पर गहनों व बर्तनों की दुकान में आसपास विशेष चौकसी रहेगी। इस संबंध में उपायुक्त और एसएसपी ने संयुक्त निर्देश जारी किया। किसी भी अप्रिय स्थिति में निपटने के लिए क्यूआरटी, अग्निशमन व बाइक दस्ते का गठन किया गया। रांची पुलिस ने कुछ स्थानों को संवेदनशील माना है। ऐसे 27 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पुलिस अधिकारी टीम के साथ रहेंगे। रांची में भ्रमण कर अपराध वाले हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है। कोतवाली, सुखदेव नगर, पांड्रा ओपी, लालपुर, लोलर बाजार, सदर, बरियातू, डोरांडा, अरगोड्डा, जगन्नाथपुर, धुरवा व टूपोदाना ओपी इलाके में विशेष नजर रखी जाएगी। चिन्हित जगहों पर तैनात जवानों के संदिग्ध लोगों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। अफसरों से पंकज मिश्रा के संबंधों की जांच के लिए ईडी ने मांगे फुटेज। जेल अधीक्षक को भी जल्द भेजा जाएगा समन। ईडी ने पंकज मिश्रा मामले में रिम्स से सीसीटीवी फुटेज मांगा है। साथ ही जेल अधीक्षक और सीएम आवास के सुरक्षा अधिकारी को दीपावली के बाद पूछताछ के लिए समन करने का फैसला लिया है। ईडी ने 20 अक्टूबर को पंकज के ड्राइवर चंदन और करीबी सूरज पंडित को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद बयान दर्ज किया था। दोनों को पंकज मिश्रा को फोन की सुविधा उपलब्ध कराने और जिला से सचिवालय स्तर तक के अधिकारियों से बात कराने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। साथ ही दोनों के मोबाइल जब्त कर लिए गए थे। वहीं न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान पंकज मिश्रा को मिल रही अनधिकृत सुविधाओं के मामले में आगे की जांच के लिए ईडी ने रिम्स के सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कैंप के पीछे राशन कार्ड ऑनलाइन करने के एवज में पैसे की वसूली। झारखंड सरकार की ओर से गिरिडीह के बगोदर प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शुक्रवार को बगोदर प्रखंड के बगोदर पूर्वी में लगाए गए कैंप में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक एक भी प्रखंड के अधिकारी नहीं दिखे। वहीं कैंप के पीछे राशन कार्ड को ऑनलाइन कराने के एवज में अवैध वसूली की जा रही थी। सूचना मिलने के बाद पंचायत प्रतिनिधि पहुंचे और पैसे वापस कराया। उन्हें फटकार भी लगाई। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के लिए लगे कैंप के पीछे ग्रामीणों ने महिलाओं से 50 से 100 रुपया और 150 रुपये की वसूली की जा रही थी। 2 बिचौलियों के द्वारा लैपटॉप के जरिए राशन कार्ड का ऑनलाइन आवेदन कराने के एवज में पैसे की वसूली की जा रही। ललन सिंह ने लगाया सभी कयासों पर विराम। कहा, जदयू राजद का गठबंधन आजीवन। 2024 में नजर नहीं आएगी बीजेपी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव कुमार उर्फ ललन सिंह ने भाजपा पर मंदिर मस्जिद की राजनीति करने और धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र से भाजपा की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का आसन डोल रहा है। एनडीए के सारे घटक दल के लोग छोड़कर चले गए हैं। अकेले अगला लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते। अभी केवल 23 सीट के अंतर से सरकार है। आगामी लोकसभा चुनाव में उस कमी को दूर कर विदाई कर देनी है। दीपावली की उमंग में खलल डाल सकता है मौसम। कई जिलों में होगी बारिश। दीपावली की उमंग में इस बार मौसम खलल डाल सकता है। दीपावली के दिन 24 नवंबर को धनबाद में आंशिक बादलों का डेरा रहेगा। उसके अगले दिन 25 नवंबर को धनबाद समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की वजह से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 26 नवंबर को भी बारिश होगी। खासकर संथाल इलाके में बारिश की संभावना अधिक है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार दीपावली के दूसरे दिन चक्रवाती तूफान सित्रांग बांग्लादेश बंगाल के बॉर्डर पर टकराएगा। इसका असर झारखंड और बंगाल पर दिखेगा। यहाँ बारिश होने की संभावना है। बारिश की वजह से हल्की ठंड का भी एहसास होगा। दीपावली के दिन धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहेगा, लेकिन अगले दिन इसमें गिरावट होगी।
बूढ़ा पहाड़ से भागे माओवादियों ने लातेहार के गारों को बनाया नया अड्डा। टारगेट बेस्ड अभियान चलाएगी पुलिस। झारखंड में सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान के बाद माओवादियों तितर बितर हो गए हैं। बूढ़ा पहाड़ को सुरक्षा बलों ने 11 सितंबर को मुक्त करा लिया था। बूढ़ा पहाड़ की मुक्ति के बाद वहां कैंप कर रहे सौरभ जी उर्फ मरकुस बाबा सरजीत यादव नवीन यादव के दस्ते में अपना ठिकाना लातेहार के गारू व उसके आसपास के पठारी इलाके में बनाया है। पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बूढ़ा पहाड़ से हटने के बाद मार्कुस बाबा उर्फ सौरभ अपने साथी रविंद्र यादव के दस्ते के साथ सक्रिय हैं। वहीं नवीन व सरजीत यादव अपने 1 दर्जन साथियों के साथ गारों के इलाकों में ही गांव में सक्रिय हैं। पुलिस इन चिन्हित उग्रवादियों के खिलाफ टारगेट बेस्ड अभियान चलाने की तैयारी में है। राजस्व कर्मचारी की हड़ताल से नहीं बन रहा है प्रमाण पत्र। राजस्व कर्मचारी का हड़ताल लगभग 1 माह से जारी है। राजस्व कर्मचारी के हड़ताल पर जाने का व्यापक असर पड़ा है। अंचल कार्यालयों में लगान रसीद दाखिल खारिज, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने जैसे अधिकतर काम बंद हो गए हैं। कहा कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती हड़ताल जारी रहेगी। राजस्व कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल से कार्यालय में छात्र छात्राओं को जाति, आय, निवास व अन्य संबंधित प्रमाण पत्र बनने का कार्य बंद हो गया है, जिससे छात्र छात्राओं सहित आम लोगों को भी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। हड़ताली राजस्व कर्मचारी झारखंड सरकार के साथ 10 अक्टूबर 2019 को हुए समझौते के तहत राजस्व कर्मचारी के ग्रेड पे 2400 करने और 3 साल बाद ग्रेड पे 2800 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। रांची के मेन रोड में एक और व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली, हुए जख्मी। जांच के लिए एसआईटी गठित। डेली मार्केट थाना क्षेत्र की विष्णु गली स्थित मंगलम फ्लाईवुड की दुकान में घुसकर अपराधियों ने व्यवसायी सौरभ साबू को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली लगने से व्यवसायी की उंगली क्षतिग्रस्त हो गई है। वारदात को शुक्रवार के दिन करीब 12:30 बजे बाइक सवार 3 अपराधियों ने अंजाम दिया। हमले के बाद मची अफरा तफरी के बीच मौका देखकर अपराधी भाग निकले। इधर सूचना पर डेली मार्केट, कोतवाली और हिंदपीढ़ी थाना पुलिस जांच के लिए पहुंची है। घायल व्यवसायी को लोगों ने तत्काल सेवा सदन अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका प्राथमिकी इलाज किया जा। सूचना मिलने के बाद सिटी एसपी अंशुमान कुमार और कोतवाली डीएसपी भी पहुंचे। झारखंड में कार्तिक अमावस्या को रात भर क्यों खुला रहता है रामगढ़ का मां छिन्नमस्तिके मंदिर। झारखंड के रामगढ़ जिले का रजरप्पा मंदिर देश का प्रसिद्ध सिद्धपीठ है, जहां मां छिन्नमस्तिके साक्षात विराजमान है। देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं मां छिन्नमस्तिके की पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। कार्तिक अमावस्या को मंदिर की महत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि तंत्र साधना के लिए असम के कामाख्या मंदिर के बाद रजरप्पा मंदिर को दूसरा स्थान माना जाता है। साल में सिर्फ अमावस्या की रात को ही मां छिन्नमस्तिके का दरबार रात भर खुला रहता है और हवन कुंडों में श्रद्धालुओं, साधक और तांत्रिक तंत्र मंत्र की सिद्धि करते हैं। सरकारी जमीन पर दी जाएगी खेती की अनुमति, सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार राज्य की खाली पड़ी सरकारी जमीन पर किसानों को खेती की अनुमति देगी। जब तक उस जमीन पर किसान खेती करेगा तब तक वह जमीन उसकी होगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कर्रा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में यह बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यहां 322 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं में लाभुकों के बीच 25 करोड़ की परिसंपत्तियों का विवरण किया। लातेहार में निर्माण कंपनी पर नक्सलियों का हमला। चंदवा के मालन में रेल लाइन विस्तारीकरण का काम कर रही जेबीजी कंपनी की साइट पर नक्सलियों ने शुक्रवार दोपहर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना में कंपनी के 1 इंजीनियर और 2 मजदूर घायल हो गए। घटना के बाद सभी को निजी वाहनों से चंदवा लाया गया। यहां से प्राथमिकी उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। हमले में घायल इंजीनियर शिव कुमार यादव के पेट में 3 गोली लगी है, जबकि 2 मजदूर विकास यादव और विशेश्वर यादव को पैर में गोली लगी है। शिव कुमार औरंगाबाद जबकि दोनों मजदूर बालूमाथ के हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दाऊ यादव और सुनील के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध करेगा ईडी। ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव और उसके भाई सुनील यादव के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए 22 अक्टूबर को कोर्ट के अनुरोध किया जाएगा। इन दोनों ही व्यक्तियों द्वारा ईडी के समन के आलोक में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने के कारण ईडी ने यह कदम उठाया है।
ईडी ने साहिबगंज के अवैध खनन और स्टीमर दुर्घटना के सिलसिले में पूछताछ के लिए पहले दाऊ और बच्चू यादव को समन जारी किया था। इसके आलोक में दोनों ही 15 से 17 जुलाई तक पूछताछ के लिए हाजिर हुए। दोनों ने ही बीमारी का हवाला देते हुए पूछताछ बाद में करने का अनुरोध किया। इसके बाद ईडी ने दोनों को फिर से समन जारी किया। हालांकि दोनों में से कोई हाजिर नहीं हुआ। पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने पर ईडी ने पिछले दिनों बच्चू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव अब तक ईडी की गिरफ्त से बाहर। गुमला के कामडारा में महुआ खूंटा लगाने की परंपरा। खेत का पहला अन्न पशुओं को खिलाया जाता है। गुमला जिला अंतर्गत कामडारा और चैनपुर प्रखंड में सोहराय पर्व मनाने की अलग अलग परंपरा है। कामडारा प्रखंड में कार्तिक अमावस्या के दूसरे दिन सोहराय पर्व मनाने की परंपरा है। इस दिन गौशाला और मवेशियों की पूजा की जाती है। नए सूप में मवेशियों को कोहड़ा युक्त उड़द का दाना खिलाया जाता है और पशुपालक परिवार के सभी सदस्य इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। मवेशी की देखभाल करने वाले को नया वस्त्र दिया जाता है। अब सांस से पता चलेगा कैंसर है या नहीं। टाटा स्टील ने किया इस आईआईटी से समझौता। प्रारंभिक चरण के कैंसर के निदान की किफ़ायती हकीकत बनाने के प्रयास के तहत टाटा स्टील ने न्यू मटेरियल बिजनेस के सांस आधारित कैंसर डिटेक्टर के लिए आईआईटी रुड़की के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता किया। इस पर 17 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए गए। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसरों की टीम ने प्रोफेसर इंद्रनील लाहिरी, प्रोफेसर पार्थ रॉय, प्रोफेसर देवरूपा लाहिरी और उनके ग्रुप के शोधकर्ताओं ने कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए सरल तथा उपयोग में आसान शोषण आधारित डिटेक्टर विकसित किया। जैक ने बढ़ाई मैट्रिक और इंटर के फॉर्म भरने की डेट। अब ये होगी आखिरी तारीख। जैक ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2023 के ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि फिर बढ़ा दी। परीक्षार्थी अब 30 नवंबर तक बिना विलंब के शुल्क के परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। 6 दिसंबर तक इसके शुल्क जमा होंगे। वहीं विलंब शुल्क के साथ 1 से 10 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। 12 दिसंबर तक इसके शुल्क जमा हो सकेंगे। 30 नवंबर के बाद सभी चालान विलंब शुल्क के साथ जनरेट होंगे। 9वीं और 11वीं के भी बढ़ाई गई डेट। जैक ने 9वीं और 11वीं की परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीयन व फॉर्म भरने की तिथि में भी बढ़ोतरी कर दी है। इसके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि में 30 नवंबर की गई थी, जबकि विलंब शुल्क के साथ 4 से 10 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। 3 दिसंबर के बाद सभी चालान विलंब शुल्क के साथ जनरेट होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट समेत 9वीं और 11वीं की परीक्षा अगले साल एक बार में ही लेने के सरकार के निर्णय के बाद यह फैसला लिया गया। फरवरी-मार्च 2023 से यह परीक्षाएं संचालित हो सकेंगी। जैक सचिव महीप कुमार सिंह ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के किसान बनेंगे सरकारी जमीनों के मालिक। अब उगा सकेंगे खाली पड़ी जगहों पर फसल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार राज्य की खाली पड़ी सरकारी जमीन पर किसानों को खेती की अनुमति देगी। जब तक उस जमीन पर किसान खेती करेगा तब तक वह जमीन उसकी होगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कर्रा प्रखंड में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में यह बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यहां 322 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच 25 करोड़ की परिसंपत्तियों का विवरण दिया। एचईसी रांची पर संकट। सेल और रेलवे ने वापस ली बैंक गारंटी। गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही एचईसी की परेशानी बढ़ती जा रही है। कच्चे माल की कमी के कारण उपकरण का निर्माण कार्य निर्धारित समय पर नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कार्य देश देने वाली कंपनी भी समय पर उपकरण की आपूर्ति के लिए एचईसी प्रबंधन पर दबाव बनाने लगी है। इस क्रम में सेल और रेलवे की ओर से बैंक गारंटी वापस ले ली गई है। सेल और रेलवे ने कुल 7.57 करोड़ रुपए का कार्यदेश वापस ले लिया है। सेल के बोकारो स्टील प्लांट ने एचईसी को कार्यदेश दिया था कि एचईसी द्वारा समय पर उपकरण की आपूर्ति नहीं करने से कंपनी ने जमा की गई 7 करोड़ की बैंक गारंटी वापस ले ली है। वहीं रेलवे से भी एचईसी की उपकरण बनाने का कार्यदेश मिला था। रांची के इंद्रपुरी में 34 सालों से हो रही है काली पूजा। 24 को दर्शन के लिए खुलेगा पंडाल। झारखंड की राजधानी रांची के रातू रोड इंद्रपुरी में 24 अक्टूबर को मां काली की पूजा के लिए बनाया गया पंडाल खोला जाएगा। इस दिन भक्त मां के दर्शन कर सकेंगे। वहीं इंद्रपुरी काली पूजा समिति द्वारा इस बार भव्य पंडाल बनाने के साथ मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। बिरला मैदान में समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
यहाँ पिछले 34 सालों से पूजा होती आ रही है। इस साल विशाल प्रतिमा बनाने के साथ आकर्षक साज सज्जा की जा रही है। 24 अक्टूबर को आम श्रद्धालुओं के लिए पंडाल के पट खोल दिए जाएंगे। आयोजक अभिषेक ने बताया कि मैदान में विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। खाने पीने के स्टॉल के अलावा कई तरह के झूले और आकर्षक कलाकारी के स्टॉल होंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।